दोस्तों, रशियन ऑयल पर भारत सरकार ने रिलायंस को एक बड़ा ही रेयर रिक्वेस्ट किया है, जिसमें उनका कहना है कि भले आप आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के साथ भारत में कॉम्पीट करते हो, आपके वो कॉम्पिटिटर हो, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेट कीजिए। ये जो आपका पूरा विजन है डोमेस्टिक मार्केट को देखना, उससे आगे बढ़िए, ग्लोबल मार्केट की तरफ मूव कीजिए। क्या बात हो रही है दोस्तों, पूरी कहानी रशियन ऑयल पर टिकी हुई है। ये न्यूज सबसे पहले ब्लूमबर्ग ने ब्रेक किया है, उसके बाद भारत में भी इसको मीडिया कवर करना शुरू कर चुका है। तो क्या है ये पूरा न्यूज, आप देख सकते हैं, आज का बिल्कुल लेटेस्ट ताजा न्यूज है। क्या हुआ है, क्यों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चाइना कैसे यहां पर रशियन ऑयल के साथ डील कर रहा है वो भी देखेंगे। तो दूसरे साहब देख सकते हैं, इंडिया ने एक रेयर रिक्वेस्ट किया है अपने स्टेट रन रिफाइनर्स यानी आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को और रिलायंस इंडस्ट्रीज को। उन्होंने कहा है कि आप मिल के रशिया के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई डील पर चर्चा कीजिए। ये जो आप स्पॉट नेगोशिएट, जो आपका ऑयल आ रहा है स्पॉट प्राइस पे आ रहा है, उस पर कुछ डिस्काउंट ले लेते हैं, वो सब हटाइए। आने वाले एक साल के लिए अभी से भाव तय कीजिए और उस भाव पे विद डिस्काउंट लगा के लेना शुरू कीजिए। ये तब हो पाएगा जब जितने भी रिफाइनर्स हैं भारत में, फिर वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सब मिलकर एकजुट होकर रशिया से नेगोशिएट करें। दोस्तों, यही भारत कहना चाह रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए, आप एटलीस्ट 1/3 तेल रशिया से लेना शुरू कीजिए और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में पक्का कर लीजिए और फिक्स्ड डिस्काउंट भी पक्का कर लीजिए। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप देश की अर्थव्यवस्था को प्राइसेस की वॉलेटिलिटी से बचा पाएंगे। दोस्तों, यहां पे रिलायंस और स्टेट ऑयल रिफाइनर्स आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सभी अगर आप देखें तो ये कॉम्पिटिटर्स हैं। दोस्तों, इस वजह से डोमेस्टिक फ्यूल मार्केट में ये एक दूसरे का ही मार्केट खाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से कोलैबोरेशन बड़ा कठिन हो गया है। देखिए, क्या ये अनअचीवेबल है? देखिए, जहां तक बात है स्टेट रिफाइनर्स की, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जितने भी हैं, ये सभी अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंदर आते हैं, तो ये तो कोऑपरेट कर लेते हैं। पास्ट में भी इन्होंने मिल के नेगोशिएट किया है मिडल ईस्ट के साथ, वेस्ट अफ्रीका के साथ, और फेवरेबल टर्म्स में डील क्रैक किया है। लेकिन दोस्तों, यहां पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है जब बात होगी ऑयल के रिफाइनिंग की। अब यहां पे दोस्तों, स्टेट रिफाइनर्स अगर आप देखें तो ऑलरेडी रशिया से वो नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि रशिया उनको $5 प्रति बैरल डिस्काउंट दे, लेकिन रशिया कह रहा है $3 के ऊपर नहीं देंगे तुमको, नहीं तो हम रिलायंस को बेच देंगे, तुम देख लो। तो यहां पे एक तरीके से रशिया इंडियन मार्केट को तोड़ के फेवरेबल प्राइस लेना चाह रहा है। भारत सरकार कह रही है ये मत होने दीजिए, रिलायंस भी इसमें इन्वॉल्व हो और मिलके आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सब के साथ मिलके रशिया के साथ जॉइंटली नेगोशिएट करे, सो दैट रशिया ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे सके। दोस्तों, यहां पे जानने वाली बात क्या है, देखिए, सरकारी कंपनीज तो एकजुट हो गए हैं, प्राइवेट प्लेयर रिलायंस को भी एकजुट होना है, और ये तभी हो पाएगा जब ऊपर से आदेश आएगा, क्योंकि रिलायंस को भी इंडिया में ही मार्केट में रन करना है। तो जो भारत सरकार अगर रिक्वेस्ट कर रही है तो समझ लीजिए आदेश और रिक्वेस्ट के कुछ बीच में है, तो पालन तो करना चाहिए। नहीं करने पे कहीं ना कहीं भारत सरकार रुष्ट हो सकती है और वो रिलायंस नहीं करना चाहेगा। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म सप्लाई डील बड़ा आवश्यक है। अगर आप देखें तो भारत में जितने भी ऑयल रिफाइनर्स हैं, उसमें से इंडियन ऑयल एकमात्र स्टेट रन रिफाइनर था जिसने रशिया के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई डील किया था। ये लेकिन एक्सपायर हो चुका है इस मार्च में, और उसके बाद से रिन्यू नहीं हुआ है। कारण क्या है? रशिया और आईओसी के बीच में कितना तेल आईओसी को चाहिए रशिया से, किस कीमत पे, ये फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। इसमें खींचातानी चल रही है। रशिया कह रहा है इतना तुमको बैरल तेल लोगे तो ये भाव, आईओसी कह रहा है नहीं, तुमको और कम देना पड़ेगा और डिस्काउंट दो। तो उसको लेके कहीं पूरी खींचातानी चल रही है, और अब आईओसी कह रहा है कि इंडिया के सारे प्लेयर्स हमारे साथ जुड़ जाएं और हम सब मिलके 1/3 तेल रशिया से ले लें। भारत सरकार भी कह रही है ऐसा करो, और 1/3 तेल लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बांध लो, डिस्काउंट में लाना शुरू कर दो। अब दोस्तों, यहां पे रिलायंस इसमें नहीं जुड़ना चाह रहा, क्योंकि उसके लिए
अगर वो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म सप्लाई डील करता है तो उसके लिए उसका जो ऑयल का प्राइसिंग है वो उनके कॉम्पिटिटर्स को पता चल जाएगा, और इस तरीके से वो जो एक एडवांटेज पोजीशन पे खेलना चाहता है या कोई भी फर्म खेलना चाहेगी, अपने कॉम्पिटिटर को कभी अपना भाव ना पता चले, हमेशा यही प्रयास रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। और इस वजह से रिलायंस थोड़ा सा बैकफुट में है, कॉम्पीट नहीं कर रहा है, इसीलिए अब ऊपर से आदेश आ रहा है कि भाई जुड़िए, भारत के लिए कीजिए, आपको ग्लोबल मार्केट को तेल रिफाइन करके बेचना है और उसमें रशिया से सस्ता तेल लाना होगा। आप देख सकते हैं इंडिया ऑलरेडी रशिया का लार्जेस्ट बायर है सी बॉर्न क्रूड का। सी बॉर्न क्रूड यानी समुद्र के रास्ते आने वाला, जहाज में लद के जो क्रूड आता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पाइपलाइन से भी क्रूड जाता है, तो उसमें ऑलरेडी इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर है। इंडिया का भी सबसे ज्यादा तेल रशिया से ही आ रहा है। तो यहां पे दोस्तों एक चाइना को भी हम जरा समझने का प्रयास करते हैं, चाइना कैसे तेल मंगवाता है। अगर आप देखें तो चाइना के लिए भी सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर हुआ करता था, लेकिन 2023 में रशिया ने सऊदी को सरपास कर लिया। 19% चाइना का तेल रशिया से अब आता है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो रशियन ऑयल, चाइना की बात हो रही है, चाइना के लिए रशियन ऑयल 10% सस्ता है सऊदी तेल की तुलना में। यहां पे दोस्तों जो डेटा आ रहा है, क्योंकि अभी क्या हुआ, इंपोर्ट डेटा चाइना ने साझा किया, तो उससे हमको पता चल जाता है इंपोर्ट कॉस्ट क्या मिल रहा है चाइना को। तो रशियन ऑयल का प्रति टन यदि आप इंपोर्ट कॉस्ट देखें तो वो $566.64 है। सऊदी ऑयल का वही $626.86 प्रति टन का आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर आप भारत के लिए देखें तो हम ऑलरेडी सस्ते में ले रहे हैं। इंडिया के लिए रशियन ऑयल आ रहा है $525.6 पर टन। वही इराकी ऑयल जो हम ले रहे हैं वो $564.46 पर टन हो रहा है। तो हम सस्ते में तो मंगवा ले रहे हैं, लेकिन यहां पे एक बात आपको देखनी होगी, चाइना सिर्फ सी बॉर्न क्रूड नहीं ले रहा। आप देखें तो पाइपलाइन से भी रशिया से बहुत ज्यादा तेल आ रहा है। जून 2009 की बात है, जब रशिया और चाइना ने एक डील साइन किया था कि वो लोग ईस्ट साइबेरियन पैसिफिक ओशन ऑयल पाइपलाइन लगाएंगे जो चाइना तक अब ऑयल सप्लाई करेगा। और इसके साथ रशिया को चाइना ने $25 बिलियन का लोन दिया था। बदले में ये डील फाइनलाइज किया था कि आने वाले 20 साल तक तुमसे हम 15 मिलियन टन तेल सालाना कम से कम लेंगे। एक्चुअल कीमत इसका डबल है, वो 30 मिलियन टन तेल सालाना रशिया से इस पाइपलाइन के माध्यम से ले रहा है, और ये तेल बड़ा ही सस्ता मिल रहा है। इसमें काफी ज्यादा डिस्काउंट वो ऑलरेडी पा ले रहा है जब इस पाइपलाइन वाले तेल की बात होगी। तो यहां पे इस वजह से आप देखें तो जो पाइपलाइन वाला तेल है जो चाइना को रशिया से मिल रहा है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्काउंटेड है। तो इसलिए सी बॉर्न क्रूड में उसको ज्यादा डिस्काउंट ना भी मिले जैसा भारत को मिल रहा है, उससे खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो कुछ उसी तरफ भारत को भी मूव करना चाहिए। लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई पाइपलाइन तो नहीं लग सकता, लेकिन ऑयल सप्लाई पे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और इंडिया के सारे प्लेयर्स मिलकर दबाव बनाए रशिया पे। दोस्तों इंडिया के पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर बढ़ने वाला है। इंडिया अगर आप देखें तो 2027 में चाइना को सरपास कर जाएगा। कितना न्यू ऑयल जनरेशन का रिक्वायरमेंट, कितना न्यू ऑयल का मार्केट में रिक्वायरमेंट जो है इंडिया चाइना को सरपास करने वाला है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ अब से 2030 तक में भारत होने वाला है। आप अगर देखें तो इस वक्त हम 5.48 मिलियन बैरल पर डे तेल लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये बढ़ के 6.64 हो जाएगा 2030 तक। वहीं अगर आप देखें तो इंडिया का जो ऑयल डिमांड शेयर है इस वक्त ग्लोबल मार्केट का हम 5% तेल लेते हैं, 2030 तक ये 11% होगा। दोस्तों यहां पे रिफाइनिंग कैपेसिटी भी आप देखिए, अगर अभी हम 250 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइन कर रहे हैं तो ये बढ़ के कम से कम 450 मिलियन मेट्रिक टन तेल भारत में रिफाइन होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो इंडिया के प्लेयर्स हैं ये ग्लोबल लेवल के प्लेयर्स हैं। सिर्फ इंडिया की ऑयल की नीड नहीं, ये दुनिया की ऑयल नीड को सप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आप कोऑपरेशन के तरफ मूव करें। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जितने भी प्लेयर्स हैं वो कोऑपरेट करें,
तभी आप ग्लोबल डोमिनेंस कर पाएंगे। आप एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की तरह ना सोचें, क्योंकि मार्केट सिर्फ इंडिया का नहीं है जो आपको कैप्चर करना है, आपको ग्लोबल मार्केट वाली सोच अब रखनी होगी। भारत सरकार अपने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को उसी तरफ नज करने का प्रयास कर रहा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, इसके सिवा ट्विटर पे फॉलो करें, किंजल_GS मेरा हैंडल है, वहां पर जुड़े, फॉलो करें। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा।